डिफॉर्मिंग फोर्स, टेंसाइल फोर्स, नॉर्मल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स। ये एक ही फोर्स के डिफरेंट नेम्स हैं। जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हो और आपकी फोर्स लगाने के कारण उस सब्जेक्ट या उस ऑब्जेक्ट का साइज़ और शेप चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, अगर आपके पास सपोज करो एक कॉफ़ी मग है, आपने उस पर फोर्स लगाई और वो टूट गया, उसकी शेप और साइज़ चेंज हो गया, तो उसको क्या कहते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। ओके, जब आप डो नीड करते हो, जब आप आटा गूंथते हो, तो आप उस पर भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड की फोर्स लगाते हो। जब आप उस पर फोर्स लगाते हो तब उसकी शेप क्या हो जाती है? चेंज। आप क्ले के साथ खेलते हो, क्ले पे आप डिफरेंट काइंड की डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी की फोर्स लगाते हो, तो उस पर भी आप क्या करते हो? उस क्ले की शेप चेंज कर देते हो। तो जब आप फोर्स लगाते हो और किसी ऑब्जेक्ट का साइज़ और शेप चेंज हो जाता है तो उस फोर्स को हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, और टेंसाइल फोर्स, और नॉर्मल फोर्स, और टेंजेंशियल फोर्स। उसके बाद आता है इलास्टिसिटी। अगर कोई बॉडी जिस पे आपने फोर्स लगाई है और फोर्स रिमूव करने के बाद वो अपना ओरिजिनल शेप और साइज़ दोबारा रीगेन कर लेती है तो उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। जैसे आपके पास रबड़ बैंड है, रबड़ बैंड पर आपने फोर्स लगाई, उसको स्ट्रेच किया, जब आपने स्ट्रेच किया तो वो स्ट्रेच हो गया। ओके, अब आपने वो फोर्स को हटा दिया, जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई थी उसकी शेप चेंज करने के लिए, उस फोर्स को आपने हटा दिया, तो वो रबर बैंड क्या करेगा? वो अपनी ओरिजिनल शेप चेंज कर लेगा, रीगेन कर लेगा जो उसकी पहले थी। तो उसकी इस प्रॉपर्टी को कि उसने अपनी ओरिजिनल शेप दोबारा रीगेन की है, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। उसके बाद आता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। एक्चुअल में हम रबर बैंड की एग्जांपल तो ले रहे हैं, बट जब रबर बैंड को स्ट्रेच किया जाता है डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद, और जब आप उस पर से डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लेते हो कुछ टाइम के बाद, हाँ वो अपनी शेप रीगेन करता है, ओरिजिनल शेप, बट एग्जैक्टली नहीं करता। 2 या 3% डिफरेंट रह जाता है या 0.04% डिफरेंस रह जाता है, कंप्लीटली नहीं करता है। ओके, तो जो बॉडी कंप्लीटली अपनी शेप रीगेन करती है, कंप्लीटली 100%, उसको बोलते हैं हम परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। वो बॉडी जो रिगेन करती है अपनी ओरिजिनल शेप और साइज कंप्लीटली, जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हो, और इमिडिएटली करती है, कुछ टाइम नहीं लेती, इमिडिएटली करती है, जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटा देते हो तो उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। इसका एग्जांपल है क्वार्ट्ज फाइबर। बट इन रियल ऐसी कोई भी हमारे पास कोई बॉडी नहीं है जो परफेक्टली इलास्टिक हो पूरे वर्ल्ड में। हाँ, क्वार्ट्ज फाइबर नियरली होती है, नियरली अपनी शेप रीगेन करता है, बट एग्जैक्टली नहीं करता है, 99.9% कह सकते हैं। सो डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स होती है जिससे लगाने से आपकी बॉडी का शेप और साइज चेंज हो जाता है, और जब आप किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो उस बॉडी की शेप और साइज चेंज हो जाता है, एंड जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते हो तो वो बॉडी दोबारा अपना ओरिजिनल शेप और साइज ले लेता है, तो फिर उसको क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। उसके बाद होता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, जो कम्प्लीटली अपनी शेप और साइज इमिडिएटली ले ले जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हो। प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी क्या होता है? आप बोलते हो ना प्लास्टिक है, प्लास्टिक है, एक्चुअल में प्लास्टिसिटी होता क्या है? वो बॉडी जो कम्प्लीटली अपनी ओरिजिनल शेप और साइज दोबारा नहीं रीगेन कर पाती है, जब आप रिमूवल कर देते हो डिफॉर्मिंग फोर्स का, उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। जैसे च्युइंगम आपने चबाई, उसको स्ट्रेच किया, स्ट्रेच करने के बाद वो कम्प्लीटली अपनी शेप को रीगेन नहीं कर पाएगी, तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। फिर आ गया परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। वो बॉडी जिसमें बिल्कुल भी टेंडेंसी नहीं है टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई, उस ऑब्जेक्ट की साइज और शेप चेंज किया, बट डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करने के बाद वो बॉडी अपना एग्जैक्ट शेप और साइज रीगेन नहीं कर पाई, वो कैपेबल नहीं है, तो उसको बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। इसकी एग्जांपल है पुट्टी एंड पैराफिन वैक्स। लेट्स रिकैप क्विकली। डिफॉर्मिंग फोर्स वो फोर्स होती है जो आप किसी ऑब्जेक्ट पे लगाते हो और उसको लगाने के बाद उसकी शेप और साइज चेंज हो जाता है। जैसे कार में पीछे से कुछ ट्रक आके लग जाता है, तो ट्रक ने उस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई जिसके कारण उसका साइज और शेप क्या हो गया? चेंज। उसके बाद इलास्टिसिटी, आपने किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई और जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाई तो वो बॉडी अगेन अपनी रीगेन कर लेती है ओरिजिनल शेप और साइज, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। एग्जाम्पल रबर बैंड।
उसके बाद परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, परफेक्टली मीन्स एग्जैक्टली, तो मतलब जैसे ही आपने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाई, इमीडिएटली उस बॉडी ने दोबारा फटाफट से अपनी ओरिजिनल शेप और साइज रीगेन कर लिया, उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। इसकी एग्जांपल है क्वार्ट्ज फाइबर। नेक्स्ट है प्लास्टिसिटी, वो बॉडी जो एग्जैक्टली अपनी शेप रीगेन नहीं कर सकती, साइज नहीं रीगेन कर सकती, जो आप रिमूवल कर देते हो डिफॉर्मिंग फोर्स का, उसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी। एग्जाम्पल च्युइंगम, स्ट्रेच, ओके, आप उसको स्ट्रेच करो उसको तो दोबारा वो अपनी नहीं ले पाएगी। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी जो बिल्कुल भी नहीं अपनी रीगेन कर सकती शेप, आपने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई वो वैसे की वैसी है, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद वो अपनी शेप और साइज चेंज नहीं कर सकती, दोबारा रीगेन नहीं कर सकती, उसको बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। इसकी एग्जांपल है पुट्टी एंड पैराफिन वैक्स।